प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, बेसिकली कैलकुलेशन है। हम लोग दो मेथड देखेंगे बच्चों। फर्स्ट मेथड देखेंगे इक्विलिब्रियम, दूसरा देखेंगे बच्चों लैमिज थ्योरम। लैमिज थ्योरम इसी का स्पेशल केस है बच्चों कि जब थ्री कंकरेंट फोर्सेस किसी पॉइंट पे एक्ट होगा तो वहां पे लैमिज थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सरेंडर मार देगा, ठीक ना। आपका कंसेप्ट जितना ज्यादा तगड़ा होगा, क्वेश्चंस आपका उतना ही अच्छे तरीके से भांगड़ा भांगड़ा करेगा। पूरी तरीके से फिजिक्स का कुछ भी नहीं है बच्चों, बस आपका कंसेप्ट तगड़ा रहना चाहिए, क्योंकि इतने बुक्स हैं, इतने मटेरियल सीट हैं, आप क्वेश्चंस बनाते बनाते पूरी तरीके से पस्त हो जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट आपका सही नहीं है। कॉन्सेप्ट रखिएगा अच्छा, क्वेश्चंस बहुत जल्दी बनेगा, सही रूप से बनेगा, ठीक ना। और आपका कंपटीशन का क्वेश्चन जितने भी बच्चों बहुत ही लॉजिकल और इंटरेस्टिंग बेस्ड होता है, वो आपको कॉन्सेप्ट चेक करता है कि कितना जल्दी बच्चा कॉन्सेप्ट को यूज कर पा रहा है गिवन प्रॉब्लम में, ठीक है। और एक से ज्यादा मेथड सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख सकते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस में आने से पहले हमने बताया था बच्चों कि आप फोर्स बैलेंस करना सीखिए। फोर्स बैलेंस करने का क्या मतलब बच्चों, कि कोई बॉडी स्टैटिक में है, इसका मतलब है नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। और नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो कहने का मतलब क्या बच्चों, एक्स एक्सिस के अबाउट मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अबाउट उसका फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होगा, जीरो होगा। वर्टिकल डायरेक्शन के अबाउट जीरो होगा। साथ ही साथ बॉडी किसी एक्सिस में रोटेट भी नहीं कर रहा होगा, मतलब नेट मोमेंट भी जीरो होगा। अगर जो बॉडी एक्स वाई प्लेन पे है तो 100% बच्चों बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या होगा, समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ आई जीरो, और साथ ही साथ बच्चों मोमेंट जो जेड एक्सिस में क्रिएट होगा, जो हमने पिछला लेक्चर में बताया था, वो भी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चंस को इक्विलिब्रियम मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इक्विलिब्रियम मेथड में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चंस में लगाने वाले हैं क्या चीज, एकदम समेशन एफ एक्स। देखिएगा आपके सामने मैं लगा रहा हूं क्वेश्चन, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू जीरो, ठीक ना। और आपके पास होना चाहिए बच्चों, बताइए y मतलब वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। मोमेंट की जिक्र होगी, मोमेंट भी देख लेंगे। अगर अननोन ज्यादा मिलेगा, दो इक्वेशन से दो अननोन है बच्चों यहाँ पे। बेसिकली क्वेश्चन एक बार फिर से हम समझाते हैं। क्वेश्चन था बच्चों कि ए पॉइंट से एक रस्सी को, है ना, खींचा गया बच्चों, बताइए सी पे फास्टन कर दिया गया है किसी ऑब्जेक्ट से जिसका वेट क्या बच्चों बताइए 8 न्यूटन है। अब इस ऑब्जेक्ट को एफ फोर्स से बच्चों खींचा गया है इस तरीके से कि ये जो है, ये जो डिस्टेंस वर्टिकल से कितना है बच्चों बताइए 0. वर्टिकल ये है, यहाँ से डिस्टेंस कितना बना है 0.3 मीटर। तो देखिए बच्चों फिजिक्स का जब भी सवाल करते हैं ना, तो बेसिक मैथ्स मत भूलिएगा। जैसे आप बच्चा कोई निकालेगा, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस यूज होगा, गारंटी यूज होगा, ठीक ना। तो बच्चों देखिए हमने आप ट्रिपलेट बताया था ना, 3 4 5, ठीक है। ये अगर 3 या 4 है तो कितना होगा 5 होगा, तो 0.3 0.4 तो 0.5, तो 100% क्या बच्चों 0.4 होगा। बात समझे कि नहीं। अब थोड़ा सा सपोज करिए बच्चों कि वर्टिकल के साथ सपोज करिए एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा बच्चों बताइए, अल्टरनेट एंगल से थीटा होगा, क्योंकि ये वाला देखिए बच्चों बताइए यहाँ के साथ कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ये लाइन पैरेलल है, तो ये क्या होगा बच्चों बताइए अल्टरनेट बनाएगा। ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो ये क्या बनाएगा, अल्टरनेट एंगल बनाएगा। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये क्लास 9th का नहीं है, बिल्कुल है। ये थीटा, तो ये भी क्या होगा बच्चों थीटा होगा। बात समझे कि नहीं। अब देखिए बच्चों इस पॉइंट में अगर हम लोग एफबीडी बनाए, इस पॉइंट में, है ना, थोड़ा सा इसको हम लोग इरेज करके थोड़ा सा अच्छे से तरीके से देखें एफबीडी के लिए, तो आपको काफी ज्यादा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब आते हैं बच्चों इसका एफबीडी पे। इस पॉइंट सी पर एक वेट लटक रहा था बच्चों 8 न्यूटन का, इधर फोर्स अप्लाई हो रहा था बच्चों एफ, और इस रस्सी में बच्चों टेंशन था टी, है ना। और अगर यदि आप यहाँ पे देखा है थोड़ा सा, ये हम लोगों ने थीटा सपोज कर रखा था, ये भी क्या था बच्चों थीटा था। थीटा का यूज बस बच्चों हम लोग साइन कॉस निकालने के लिए 0.3 था, 0.4 था, 0.5। यहाँ से बच्चों साइन और कॉस का पहले वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि ये यूज होने वाला है। साइन थीटा क्या होगा बच्चों बताइए, ये थीटा है तो सपोज करिए ये थीटा है, 90 माइनस थीटा होगा। या फिर यहीं से देखिए बच्चों थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 0.3, और ये कितना होगा 0.5, मतलब आपका आने वाला 3/5। कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, जस्ट इसका रिवर्स 4/5। टेन थीटा का यूज होगा तो हम लोग देख लेंगे। अब आते हैं बच्चों इस पॉइंट में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का। तो बताइए बच्चों ये टेंशन टी है, जॉइंट से अवे लगेगा। आपको बताया गया है अगर दी बॉडी वेट mg, तो इधर जॉइंट से अवे
टेंशन, क्योंकि mg को बैलेंस कौन कर रहा है, टेंशन कर रहा है। अगर ये दो रस्सी है बच्चों, दो रस्सी नहीं, दो मास है, एक रस्सी से टंगा हुआ बच्चों, तो इस पॉइंट से टेंशन किधर भागेगा, ज्वाइंट से हमें लगता है बच्चों, और इस पॉइंट से टेंशन इधर भागेगा। एफबीडी बनाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। पुली वाला के भी कॉन्सेप्ट बच्चों इसी तरीके से हम लोग देखें कि अगर ये m1 है तो ज्वाइंट से हमें क्या होगा, टेंशन T, सेम रस्सी बच्चों सेम टेंशन होगा, और m2 बच्चों इस ज्वाइंट से क्या होगा, टेंशन। ये टेंशन दिखाने का हम बता रहे हैं बच्चों, ठीक ना। एक ही साथ कई चीजों को मिक्स करने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए बच्चों जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट से अवे जाएगा टेंशन। अब बच्चों इस टेंशन का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा बच्चों क्या, देखिए अगर ये आप इसको लिख सकते हैं तो 90 माइनस थीटा लिखने में कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों बताइए, जिस डायरेक्शन पे आपका फोर्स रहता है बच्चों एंगल से इंक्लाइन, उस डायरेक्शन में क्या गिरता है बच्चों, कॉस गिरता है, ठीक ना। बेसिकली रिजोल्यूशन फोर्स का कॉन्सेप्ट हम बता देंगे आपको, ठीक ना। और ये क्या होगा बच्चों बताइए, नेगेटिव एक्स के तरफ, ठीक है। और एक कंपोनेंट क्या होगा बच्चों बताइए, साइन में आएगा, और ये एफ है तो एफ आएगा बच्चों बताइए, तो इधर बनेगा माइनस एफ कॉस थीटा, और इधर बनेगा बच्चों प्लस एफ साइन थीटा। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे क्या है, टी है, टेंशन है। तो टेंशन के कारण क्या बनेगा बच्चों बताइए, एक्स डायरेक्शन पे क्या बनने वाला है, एक्स डायरेक्शन में बनने वाला है बच्चों, है ना, टी कॉस 90 माइनस थीटा। या फिर यहाँ ही से कह सकते हैं बच्चों कि थीटा है सर यहाँ पे, तो थीटा टेंशन का कॉन्सेप्ट वर्टिकली क्या होगा, सीधी बात है, टी कॉस थीटा हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा। आप इसको टी कॉस 90 माइनस थीटा लिखिए, और इसको आप टी, है ना, एक ही बात है बच्चों, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं, फिर भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टी साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से एंगल लेके समझिए या फिर क्या यहाँ से एंगल लेके समझिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस कॉन्सेप्ट आपका समझ में आना चाहिए। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट सी पर अगर एक्स डायरेक्शन का कुल फोर्स देखा जाए तो एक क्या मिला बच्चों बताइए, इस डायरेक्शन में मिला हमको टी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में मिला बच्चों अप्लाइड फोर्स एफ। वर्टिकल में तो बेसिकली वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स हम लोग देख लेंगे, इधर मिला बच्चों बताए टी, और ये बना बच्चों टी कॉस थीटा, और ये बच्चों 8 न्यूटन। तो जब हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करेंगे बच्चों, तो देखिए टी साइन थीटा नेगेटिव है कि नहीं, और इधर क्या बच्चों बताइए प्लस एफ इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं बच्चों एफ इक्वल टू टी साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू बच्चों आई होप यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आएगा 3/5, समझे कि नहीं, 3 कितना आएगा 5 आएगा। अब वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स को देखें बच्चों, तो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है बच्चों, तो 8 न्यूटन, क्योंकि बॉडी स्टैटिक में तो जितना अपवर्ड फोर्स ना डाउनवर्ड फोर्स, टी कॉस इक्वल टू 8 न्यूटन, चाहे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, इक्वल टू 0। टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना आएगा बच्चों बताए 8, और यहाँ से टेंशन निकल सकता है, कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दिए बच्चों 4/5 होगा, ठीक है। और देखिए बच्चों कितना आराम से निकल गया, टी इक्वल टू 10 न्यूटन, और इससे भी आराम देगा लामीज, टी का वैल्यू निकल गया बच्चों, टी का वैल्यू पुट कर दिए 3/5, और आपका निकल गया क्या बच्चों, तो 6 न्यूटन। मतलब एफ की जो वैल्यू है बच्चों बताइए वो कितना, 6 न्यूटन, और टेंशन की जो वैल्यू है बच्चों ये आ गया आपको कितना बच्चों बताइए, थोड़ा रेट मार्क करिए, ठीक है, क्वेश्चन तो बन गया ना, 6 न्यूटन, और ये क्या बच्चों बताइए 10 न्यूटन। लेकिन बच्चों क्वेश्चन बनने के साथ साथ हम लोग कुछ चीजों को समझेंगे, जैसे कई बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे आज बात लगा होगा कि कंपोनेंट रिजोल्यूशन हमको समझ में नहीं आया। तो देखिए बच्चों एक बार उस चीज को चलते हैं, आपको ट्रिक देते हैं। देखिए बच्चों पहली बात है, आप सीख लीजिए या फिर कॉन्सेप्ट ले लीजिए, ठीक ना, दोनों तरीके से बात एक ही है। सीखने का मतलब ही कॉन्सेप्ट है बच्चों, जैसे फोर्स एफ लग रहा है बच्चों थीटा पे, इधर क्या गिरेगा एफ एक्स, और इधर क्या होगा बच्चों वाई, मतलब एफ का रिजोल्यूशन होगा एक्स डायरेक्शन पे वाई डायरेक्शन। सपोज करिए बच्चों ये आपका क्या है रिजल्टेंट फोर्स एफ, वही तो टूटा है ना, टूटा है जुड़ेगा फिर से वही बनेगा, बात समझे कि नहीं, 2 और 3 जुड़ा, ठीक ना, 5 बना, मतलब 5 से टूटा था 2 और 3। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों बताए, इस डायरेक्शन पे है ना हॉरिजॉन्टल, और इस डायरेक्शन में बच्चों बताए वर्टिकल। तो देखिए बच्चों आप इसको वाई कंपोनेंट फोर्स बोल सकते हैं। तो कभी भी आप बच्चों कॉस थीटा जब लगाएंगे तो कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या बच्चों एफ एक्स, और हाइपोटेनस क्या बच्चों एफ है।
तो यहाँ से एफ एक्स बराबर क्या आएगा बच्चों बताइए, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। सिमिलरली बच्चों एफ आई क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। क्यों, क्योंकि जब हम लोग साइन थीटा लेंगे बच्चों तो परपेंडिकुलर बाय क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस, मतलब यहाँ से एफ आई इक्वल टू एफ साइन थीटा, है ना, वो लिख सकते हैं उसी कंपोनेंट ऑफ फोर्स का। ठीक है, और बेसिकली जब आप फोर्स को रिजॉल्व कर लिए बच्चों, जब आप फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि फोर्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रिजल्टेंट जो है बच्चों बताए टूट गया, नहीं, रिजल्टेंट जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट में ब्रेक हुआ। मतलब ये क्या बोल रहे हैं बच्चों बताइए, समझने की कोशिश करिएगा। हम जैसे आप फोर्स को ब्रेक कर दिए एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में, ठीक ना, तो इसका ये नहीं मतलब है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का फिर से रिजल्टेंट वो एफ नहीं होगा, फिर से बच्चों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का रिजल्टेंट बच्चों यही एफ होगा। बात समझे कि नहीं, बस उसका हम लोगों ने क्या लिया बच्चों बताइए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रभाव को देखा है ना। इसको बोला जाता है बच्चों बेसिकली रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। आप कितना हम रिजॉल्व किए हैं एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में फोर्स को। तो चलते हैं बच्चों थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि अब ये तो समझ में आ गया। अब क्या बच्चों बताइए, सपोज करिए ये जो फोर्स है एक्स डायरेक्शन पे है, तो क्या होगा बच्चों बताइए, एफ एक्स कॉस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये क्या होगा बच्चों, एफ आई साइन थीटा। अगर यही फोर्स बच्चों क्या है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लग रहा है इस तरीके से, तो जिधर थीटा बनेगा बच्चों जिस एक्सिस के साथ, उधर क्या गिरने वाला बच्चों बताइए, है ना, इसका कॉस गिरेगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों बताइए, साइन गिरेगा। बात समझे कि नहीं। अगेन बच्चों अगर थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्स है, ठीक ना, तो कैसे होगा, जिधर थीटा है उधर गिरा दीजिए कॉस, और देखिए बच्चों नेगेटिव, और ये क्या होगा बच्चों साइन थीटा, ये भी नेगेटिव। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है बच्चों तो क्या होगा, जिधर ये बच्चों बताइए उसका गिरेगा कॉस, और ये क्या गया बच्चों बताइए साइन। लेकिन बच्चों आपको हमेशा साइन कन्वेंशन देना, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, इसमें दोनों पॉजिटिव, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर ये बच्चों सपोज करिए ये फोर्स है थीटा यहाँ से दिया है, तो खटाक से लिखना है बच्चों, ठीक ना, कि ये क्या होगा एफ कॉस थीटा होगा, ये क्या होगा बच्चों एफ साइन थीटा, बदल जाएगा है ना कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ से कितना बनने लगेगा 90 माइनस थीटा बनने लगेगा। तो जिधर से बच्चों बताइए जिस एक्सिस से आपका थीटा दिखेगा उधर से क्या करना है बच्चों, आपको क्या कर देना है, बेसिकली कंपोनेंट ऑफ फोर्स है ना लिख लेना है, ठीक है, कॉस के रूप में। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग लेमेथ थ्योरम से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चों लेमेथ थ्योरम है क्या, ये किसी पॉइंट से बेसिकली तीन कंकरेंट फोर्सेस, तीन फोर्स पास कर रहा है बच्चों, दीज थ्री फोर्स आर कॉल्ड कंकरेंट। ये आपस में क्या बच्चों सपोज करिए, है ना, तीन रस्सी से सपोज करो कि किसी वाल से एक बल्ब को हम लोगों ने हैंग कर दिया है, और इस बल्ब का वेट नीचे लगने वाला है, डब्ल्यू लिखो, डब्ल्यू लिखेंगे, इस रस्सी में टेंशन T2 है T1, तो तीन फोर्स हुआ बच्चों T1 T2 W। अब बताइए बच्चों सपोज कर लेंगे हम लोग कि इस फोर्स F1 F2 जस्ट लाइक T1 T2 W है ना, और ये क्या बच्चों बताए F3, F1 F2 के बीच में बच्चों अल्फा है, ठीक ना, और सपोज कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे दीजिए, ठीक ना, F2 F3 के बीच में क्या होगा अल्फा, ठीक है, और कहीं ना कहीं बच्चों F1 F2 के बीच में होगा बच्चों गामा, अच्छा लगने के लिए F1 F3 के बीच में बच्चों बीटा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों बताइए कि F1 जो है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों फोर्स के बीच के साइन ऑफ एंगल का, ठीक ना। F2 सिमिलरली क्या होगा बच्चों बताइए, जब F2 की बात करेंगे तो इन दोनों फोर्स के बीच का साइन के एंगल का, और F3 की बात करेंगे बच्चों बताइए तब क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस के बीच का। यह स्टेटमेंट है बच्चों आपको समझना है। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों बताइए, एक कांस्टेंट ले आएंगे, तो F1 इक्वल टू के साइन अल्फा, ठीक है, F2 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों बताइए के साइन बीटा, और F3 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों के साइन गामा। यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों F1 बाय साइन अल्फा इक्वल टू के इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा इक्वल टू, है ना, इसको ऐसे रहने दीजिए, इक्वल टू F3 बाय साइन गामा इक्वल टू के। यहाँ से बच्चों एक रिलेशन आ गया, है ना। लेमेथ थ्योरम है ये बच्चों, व्हेन थ्री कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग इन अ सेम प्लेन देन
वन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस। बात समझे कि नहीं? और इस कंसेप्ट को बच्चों आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन पे लगा सकते हैं एट ए टाइम, और देखिएगा बच्चों क्वेश्चन तुरंत के तुरंत हवा हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है। क्वेश्चन भंगड़ा करेगा बच्चों पूरी तरीके से। देखिए कैसे क्वेश्चन भंगड़ा करेगा। आप बताइए बच्चों, सी पॉइंट में वेट कितना था 8 न्यूटन, इधर कितना लगा बच्चों फोर्स F, और ये कौन सा था बच्चों T। हम लोगों ने यहाँ पे पूरी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। ये थीटा मान रखा हुआ है, ठीक ना, ये थीटा माना था बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बनेगा पूरा का पूरा बच्चों बताइए, है ना, पूरा का पूरा 90 डिग्री है। तो ये कितना था 90 माइनस थीटा। एज यूजुअल बच्चों अगर देखा जाए तो ये क्या है, ठीक ना, ये है 90 डिग्री, मतलब ये बनेगा थीटा, ये थीटा दे भी थीटा बनेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना। ये कितना है बच्चों बताइए 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ क्या आएगा बच्चों बताइए 90 डिग्री। बात समझे कि नहीं? तो अगर देखा जाए तीनों फोर्सेस के बीच के एंगल को, थोड़ा सा देखिए, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री समझ में आना चाहिए, तो हम लोग लिखते हैं बच्चों इकट्ठा करके। ये कितना एंगल बना बच्चों 90 डिग्री प्लस थीटा, और ये क्या बना बच्चों बताइए 90 डिग्री, और ये क्या बना बच्चों बताइए 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। और ये क्या बच्चों बताइए T, ये क्या बच्चों बताइए 8 न्यूटन, और ये क्या बच्चों बताइए F, ठीक है। तो बहुत आराम से निकल जाएगा क्योंकि एक फोर्स आपका नॉन है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, F निकालना चाहते हैं ना, तो F के लिए क्या लिखेंगे बच्चों बताइए। F के लिए क्या होगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। आपको मैथ थोड़ा आना चाहिए। T लिखना चाहते हैं बच्चों, तो T इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इन दोनों के बीच का फोर्स का क्या साइन 90 डिग्री, और F के लिए क्या होगा बच्चों 8 न्यूटन के लिए क्या होगा बच्चों बताइए, इन दोनों के बीच का 8 न्यूटन के लिए क्या होगा बच्चों बताइए, इन दोनों के बीच का एंगल वो क्या होगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो प्यारे बच्चों आप क्या करिए, पेयर बनाइए इन दोनों का, एक पेयर बनेगा से F निकल जाएगा F। पहले सॉल्व करें, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, तो साइन थीटा 180 में चेंज नहीं करेगा, और उधर से साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों कॉस थीटा, प्लस में सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना। तो आपको पता है F इक्वल टू 8 साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखिएगा बच्चों सेम आंसर आएगा। साइन थीटा कॉस थीटा कितना 10 थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना था 4/5, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना था बच्चों 3/5। देख लीजिएगा ये था आपका 0.3, ये 3 था बच्चों, ये 4 था, ये 5 यहाँ पे तो है मेंशन, ठीक ना। तो tan थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से tan थीटा अगर हम लिखेंगे साइन बाय कॉस तो 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 मतलब कितना 6 न्यूटन, ये आया था बच्चों वहां से। साथ ही साथ बच्चों हम लोग यहाँ से कहाँ से T वाला कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं। T इक्वल टू कितना का बच्चों 8 बाय साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन 90 मल्टीप्लाई होगा, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो कॉस थीटा मतलब कितना बच्चों 4/5, मतलब 5 ऊपर चला जाएगा 10 न्यूटन। क्या ही था बच्चों। अब देखिए उसमें क्वेश्चंस को रिजॉल्व किए, हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल फोर्स को बैलेंस किए, तब जाके कॉन्सेप्ट बना बच्चों। लेकिन यहाँ पे लैमिस थ्योरम ने आपको क्वेश्चन को भांगड़ा करा दिया। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट लैमी का तगड़ा है। और ये बच्चों 3 कंकरेंट फोर्स के लिए एकदम बिंदास लगाइए, कोई हिचक नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं बच्चों इसी तरीके जेई के नेक्स्ट सेशन पे, ठीक ना, नेक्स्ट डाउट सेशन में मिलेंगे। कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए बच्चों प्रॉब्लम को क्वेश्चन करेंगे। कुछ देखिए बच्चों थोड़ा सा इरिटेट नहीं होना है, लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मिक्स लैंग्वेज पे हम लोग बात करेंगे। और फिजिक्स में लैंग्वेज से ज्यादा बच्चों आपको क्वेश्चंस के लैंग्वेज पे फोकस करना है, टीचर के लैंग्वेज पे नहीं, ठीक ना। आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे सेशन को, आई होप सो। और प्लीज और भी बच्चों को जोड़िए, है ना, और क्लासरूम को और अभी तगड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।